आज हम लोग समझने वाले हैं कि इन्वेस्टिंग क्या होता है और इन्वेस्टिंग क्यों करना चाहिए। और हम लोग जानने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टिंग होता है, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टिंग किया जाता है, कितने तरह का होता है, ETF में कैसे इन्वेस्टिंग किया जाता है। फिर हम लोग सीखेंगे कि आगे कि रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्टिंग किया जाता है, रियल एस्टेट जो होता है कितने तरह का होता है। और सीखने वाले हैं कि बॉन्ड में कैसे निवेश किया जाता है, बॉन्ड कैसे बेहतर चुना जाता है, कितने तरह का होता है। और उसके बाद यह वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो आज प्रयास करेंगे कि आप लोगों को समझ में आए, बेहतर से बेहतर समझा पाए हम, इसलिए वीडियो पे फोकस रखना है और ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझा जाए कि इन्वेस्टिंग होता क्या है, इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है। यह जो क्लास है यह 9th क्लास है, इससे पहले 8 क्लास हो चुका है, तो पहले का क्लास नहीं देखे हैं तभी भी इस क्लास को देखना है, समझ में आएगा। इन्वेस्टिंग होता क्या है यहाँ पे समझना है। इन्वेस्टिंग क्या होता है। तो इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि कोई चीज खरीदना और जब उसका दाम बढ़ जाए तो उसको बेचना। जैसे उदाहरण के साथ आपको समझा रहे हैं, जैसे ये आप है और कोई सामान 10,000 का खरीदे हैं आप, 10,000 रुपये का कोई सामान आप खरीदे हैं। ये आप है और 10,000 रुपये का कोई सामान खरीदे हैं, और ये सामान जो है ये वाला सामान ये 1 साल बाद, 1 ईयर्स बाद ये 20,000 का हो गया, 20,000 का हो गया। यहाँ पे आप हैं कोई सामान खरीदे हैं कितने का, 10,000 का, और 1 साल बाद यही सामान कितने का हो गया है, 20,000 का। तो इसी को बोला जाएगा आप कितना कमाए, इस 10,000 पे 1 साल में कितना कमाए, 10,000 कमाए ना, ये आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट इसको बोला जाता है प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ है, बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, 10,000 का खरीदे थे, हो गया है कितना का वो सामान, 20,000 का। यानी अगर उसको आप बेचते हैं तो कितना का फायदा हुआ है, 10,000 का। यानी आपका पैसा क्या हो गया है, डबल। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने लगाए हुए पैसे पे कितना प्रतिशत गेन किए हैं, 100%। 100% आप फायदे में हैं, डबल हो गया है पैसा। तो आप कोई भी सामान खरीदते हैं, कोई भी वस्तु खरीदते हैं जिसका दाम फ्यूचर में बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद बेचते हैं, उसी को कहा जाता है इन्वेस्टिंग। फिर आपको ये पता होना चाहिए, इन्वेस्टिंग करने से पहले एक चीज देखा जाता है, ROI का मतलब क्या होता है। R पर होता है रिटर्न, O पर होता है अर्न, I पर होता है इन्वेस्टमेंट। ROI का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कहीं भी निवेश करने से पहले ROI देखा जाता है। आप कोई भी पैसा लगाएं, कहीं भी लगाएं, चाहे जमीन खरीदने में लगाएं, घर बनाने में लगाएं, कोई कोर्स खरीदने में लगाएं, कोई पढ़ाई करने में लगाएं, ध्यान देना है कि ROI क्या है। इसको बेहतर से समझिए। ROI जैसे मानिए कि ऐसे समझना होता है, जैसे आप कोई सामान 10 लाख का खरीदने वाले हैं, एक गाड़ी है जो आप 10 लाख का खरीदने वाले हैं। तो ये जो गाड़ी आप खरीद रहे हैं, ये जो आप गाड़ी कार खरीद रहे हैं, ये 10 साल बाद इस गाड़ी का दाम क्या होगा। 10 साल बाद इस गाड़ी को बेचेंगे तो दाम क्या होगा। तो 10 लाख का खरीदे हैं, 10 साल बाद बेचेंगे ना, तो मैक्सिमम बेचा पाएगा तो 1 लाख रुपये कोई देगा आपके गाड़ी का। इसका मतलब ये हुआ आपका गाड़ी का दाम घट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जो ROI है ना, ये निगेटिव हो रहा है। कभी भी पैसा लगाया जाता है तो इस मकसद से लगाया जाता है कि रिटर्न वहां पे कितना आ रहा है। जैसे मानिए कि 10 लाख रुपया है आपके पास और आप कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं, कोर्स पढ़ने के लिए आप पढ़ाई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और ये नहीं जानते हैं कि इस पढ़ाई को पढ़ने के बाद आपको फायदा क्या होगा, तो फिर उस पैसे को रोके रहिए। जानते हैं अगर इस 10 लाख रुपये को, ये जो 10 लाख रुपया है, अगर आप रियल एस्टेट में या फिर म्यूचुअल फंड
किसी म्यूचुअल फंड में बेहतर जगह पे इस 10 लाख रुपये को 20 साल के लिए निवेश कर देते हैं और केवल 13% का ब्याज मिलता है, 13% का, तो ये जो 10 लाख रुपया है ना, ये 1 करोड़ हो जाएगा, 1 करोड़ रुपया हो जाएगा, 1 करोड़ रुपया। 10 लाख रुपया 20 साल में 13% के ब्याज से 1 करोड़ रुपया हो जा रहा है। तो अगर आपके पास 10 लाख रुपया है तो खर्च करने से पहले सोचिए कि हम जहाँ पे खर्च कर रहे हैं उसका ROI क्या होगा, वो जो पैसा निवेश कर रहे हैं उसका रिटर्न क्या होगा। कभी भी पैसा खर्च करने से पहले ये सोचा जाता है कि ROI क्या होगा। ROI यानी जो पैसा खर्च कर रहा है उस पर रिटर्न क्या मिलने वाला है। इसी ROI को ध्यान में रखते हुए कि आपका रिटर्न जो है वो बेहतर से बेहतर आए, आपको इन्वेस्टिंग सीखनी चाहिए। और एक इसलिए इन्वेस्टिंग सीखनी चाहिए कि आप जो है महंगाई से ज़्यादा पैसा गेन कर पाएँ। जैसे कि भारत में 6 से 7% हर एक साल महंगाई बढ़ती है, जिसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। जिसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो सामान आज 100 रुपया का है वही सामान साल भर बाद 105 रुपया का हो जाएगा। तो इस महंगाई को बीट करने के लिए, यानी इस महंगाई से ज़्यादा रिटर्न लाने के लिए आपको इन्वेस्टिंग सीखनी चाहिए। तो चलिए अब आपको बतलाते हैं कि स्टॉक मार्केट में कैसे निवेश किया जाता है। ये होता क्या है, यहाँ समझना है। स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट होता क्या है, इसको तो डिटेल में बाद में पहले आपको सिखाएंगे, पूरा संपूर्ण ज्ञान देंगे स्टॉक मार्केट का, लेकिन बेसिक आज कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट क्या होता है, तो देखिए स्टॉक का मतलब होता है कंपनी। कोई कंपनी हो गया, रजिस्टर्ड कंपनी, ऐसी कंपनी जो सेबी द्वारा रजिस्टर्ड हो। सेबी क्या है, तो जैसे बैंकों को रेगुलेट कौन करता है, RBI, इसी तरीके से आप जब स्टॉक मार्केट में जाएंगे तो पूरे स्टॉक मार्केट हो गया, जैसे स्टॉक मार्केट, जैसे म्यूचुअल फंड, जैसे ETF, इन सभी को रेगुलेट करने के लिए सेबी आती है। यानी इसमें किसी भी तरह का धांधली होगा, धरपकड़ होगा, कोई स्कैम होगा तो उसको बचाने के लिए सेबी आती है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फुल फॉर्म होता है। तो सेबी इसको देखती है। सेबी के अनुसार अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाए हैं, आपका पैसा बुड़ जाता है तो 25 लाख रुपया तक सुरक्षित रहता है। RBI के तहत अगर आपका पैसा बुड़ जाता है, किसी बैंक में रखे हैं, तो 5 ही लाख रुपया सुरक्षित रहता है। इसको ध्यान से समझना है। जैसे मानिए कि आप किसी बैंक में रुपया रखे हैं, कितना रुपया रखे हैं, 10 लाख रुपया। आप किसी बैंक में 10 लाख रुपया रखे हैं और कोई आदमी स्टॉक मार्केट में भी 10 लाख रुपया रखा है, और मानिए कि जिस बैंक में आप पैसा रखे हैं वो बैंक बुड़ गया, और स्टॉक मार्केट में आप जहां पैसा रखे हैं वो भी बुड़ गया। तो बैंक में पैसा रखे हैं 10 लाख रुपया, तो बैंक जो है आपको 5 ही लाख रुपया देगा। यानी आप 5 लाख से अधिक कितना भी अमाउंट बैंक में रखिए, आपका जो पैसा है केवल 5 ही लाख सुरक्षित है, ये RBI के तहत। जबकि स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगाए हैं जो सेबी द्वारा रजिस्टर्ड है, तो आपका 25 लाख रुपया सुरक्षित रहता है। इसलिए बैंकों से भी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो जाता है ये स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक का मतलब होता है कंपनी, अब मार्केट का मतलब होता है बाजार। अब स्टॉक का मतलब क्या, ध्यान से समझिए। जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि मुझे एक बिजनेस खोलना है, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ लोगों से पैसा ले करके और बिजनेस की शुरुआत करूँ। तो मेरे पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि मैं किसी के पास जाऊंगा, यानी कोई बैंक के पास जाऊंगा और बोलूँगा कि मुझे पैसा चाहिए, ये बिजनेस करना चाहता हूँ। लेकिन उनके पास जाऊंगा तो मेरे पास तो कोई बिजनेस नहीं है, मेरे पास तो कोई फंडिंग नहीं है कि मुझ पर विश्वास किया जाएगा और पैसा मिलेगा, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, अगर मिलेगा भी तो हाई इंटरेस्ट पे मिलेगा, यानी ज़्यादा ब्याज पे मिलेगा। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, बड़े बिजनेसमैन जब जाते हैं किसी बैंक के पास तो बड़ा अमाउंट मिलता है ब्याज में, लेकिन ना कम इंटरेस्ट पे मिलता है। जबकि छोटे बिजनेस वाले कभी जाते हैं बैंकों के पास तो हाई इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है।
तो अगर इस तरीके से बैंकों से मैं लोन लूँगा, हाई इंटरेस्ट पे चुकाना पड़ेगा, तो ज़्यादा चांस रहेगा कि टेंशन रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, तो मेरा बिजनेस बुड़ जाएगा। इसलिए ये तरीका होता है कि बैंक को छोड़ करके दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि रिश्तेदार से लोन लिया जाए, दोस्तों से लोन लिया जाए और तब जा करके अपने कंपनी को शुरू किया जाए। अगर इससे भी नहीं जुट पाता है तब तीसरा ऑप्शन बचता है, आप अपने कंपनी को किसी बैंक के थ्रू जोड़ करके आप जो है स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड कराने के लिए आप सेबी के द्वारा अप्रूवल ले सकते हैं, जो कि आगे डिटेल में बतलाएंगे। और सेबी आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड मार देती है तो आपकी कंपनी स्टॉक मार्केट में आ जाती है। और स्टॉक मार्केट में आने के बाद से अब आपके कंपनी में कोई भी आदमी पैसा लगा सकता है, जिस कंपनी को पब्लिक कंपनी भी कहा जाने लगता है। लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, या फिर कहा जाता है स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड कंपनी। ऐसे कंपनी का शेयर यानी हिस्सा आप लोग खरीद सकते हैं और फायदा होगा कंपनी का, तो प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लेना चाहेंगे, जैसे ये हम है और ये मेरी कंपनी है, ये कंपनी है। मुझे 100 करोड़ रुपये की ज़रूरत है। एक कंपनी को खोलने के लिए 100 करोड़ रुपये की ज़रूरत है। अच्छा, 100 करोड़ की क्या ज़रूरत है? इसलिए मैं मार्कर बनाया हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इस मार्कर को अगर मैं एक गांव में बेचूंगा तो ज़्यादा कमाई नहीं हो पाएगा। इस मार्कर को अगर मैं पूरे देश में बेचूंगा तो ज़्यादा कमाई होगा, क्योंकि इस मार्कर का डिमांड तो है लेकिन सप्लाई करने के लिए कंपनी नहीं है मेरे पास। इसके लिए फैक्ट्री बैठाना पड़ेगा देश के हर एक कोने में। इसके लिए मुझे क्या चाहिए? पैसा। तो रिश्तेदार तो दे नहीं पाएंगे और बैंक वाले हमको नहीं देंगे। तो मैं चाहूँगा कि इस कंपनी को कहाँ रजिस्टर्ड कराया जाए? स्टॉक मार्केट में। अगर यहाँ रजिस्टर्ड हो जाती है तो मुझे इतना पैसा लोगों के द्वारा मिल जाएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे? अब इसके लिए समझना है, एक होता है चीज शेयर होता है एक चीज शेयर, और एक होता है शेयर प्राइस। ध्यान से समझना है, एक होता है शेयर, एक होता है शेयर प्राइस। जैसे हमको कितना चाहिए रुपया? 100 करोड़ रुपया चाहिए, 100 करोड़ रुपया चाहिए। तो हम क्या किए, इस 100 करोड़ के लिए इस कंपनी में हम क्या करेंगे कि 100 करोड़ के लिए 50 करोड़ शेयर बना दिए। मतलब अपने कंपनी को ना 100 करोड़ के लिए 50 करोड़ टुकड़ा कर दिए, 50 करोड़। अब बोले कि इस एक टुकड़े का दाम कितना रुपया है? 10 रुपया है। ध्यान से समझना है, एक बार और ध्यान से समझना है। मुझे चाहिए इस कंपनी को खोलने के लिए कितना? 100 करोड़। तो मैंने क्या किया कि अपने कंपनी को ना 10 करोड़ टुकड़ों में तोड़ दिया। अपने कंपनी को 10 करोड़ टुकड़ों में तोड़ दिया। इस 10 करोड़ टुकड़े का दाम कितना रखा? 10 रुपया। अब ध्यान से समझना है, हमारा टुकड़ा कितना है? टोटल टुकड़ा कितना है? 10 करोड़। एक टुकड़े का दाम कितना है? 10 रुपया। अब कोई भी आदमी चाहेगा तो एक टुकड़ा खरीदेगा ना। एक टुकड़ा हमारे पास आया और कोई खरीदा तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा? 10 रुपया। कोई 2 टुकड़ा लेना चाहेगा तो 20 रुपया। कोई 50 टुकड़ा लेना चाहेगा तो 50 रुपया। 50 में 10 से गुणा 500 रुपया। अब मानिए हमारे पास टोटल कितने टुकड़े हैं? 10 करोड़। इसमें से सारे टुकड़े जो हैं कितना रुपये पे बेच देंगे? 10 रुपया पे। अब आप चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये जो शेयर मार्केट में ये जो कंपनी आई है ये भविष्य में ग्रोथ कर सकती है, इसका डिमांड है, लोग इसका सामान खरीद सकते हैं। अगर इस कंपनी पे आपको विश्वास है तो आप भी स्टॉक मार्केट में क्या करेंगे? इस कंपनी का 10, 20, 50 हजार शेयर खरीद करके रख लेंगे। जैसे मानिए कि ऐसे करेंगे, आप इस कंपनी में 50,000 रुपया लगा दिए। 50,000 रुपया लगाए हैं तो 50,000 में आपको कितना शेयर मिलेगा? एक शेयर का दाम कितना है? एक शेयर का दाम है 10 रुपया। अब 50,000 रुपया इस कंपनी में आप डाले हैं तो कितना शेयर मिलेगा? तो आपको मिलेगा 50,000
अब भागे 10 रुपया दाम है ना, तो 10 से काटिए, आपको मिलेगा 5000 शेयर। आपको कितना शेयर मिलेगा? 500 शेयर मिल जाएगा। ये 500 शेयर है, 500 शेयर। एक बार और समझिए, एक शेयर का दाम कितना रुपया है? 10 रुपया। आप उसमें पैसा कितना डाल दिए? 50,000। तो 50,000 डाले हैं तो आपको शेयर कितने मिल जाएंगे? 500 शेयर। 500 शेयर आप खरीद करके रख लिए। अच्छा, कितना रुपये पे खरीदे हैं? 10 रुपये पे। शेयर जो है आप कितना रुपये पे खरीदे हैं? 10 रुपये पे। अब इसको आप बेच नहीं रहे हैं, रोक करके रखे हैं, रोक करके रखे हैं। पता चला कि 5 साल बाद 5 साल बाद ये जो शेयर है ना, शेयर जो आप 10 रुपये का खरीदे थे, यही शेयर बढ़ करके कितना हो गया है? 50 रुपया। जो एक शेयर आप 10 रुपये में खरीदे थे, वहीं 5 साल बाद उस शेयर का दाम कितना हो गया है? 50 रुपया। तो जब 50 रुपया हो गया है, एक शेयर बढ़ करके कितना हो गया? 50 रुपया। तो आप जानते हैं ये बढ़ करके कितना हो जाएगा? गुणा करिए 50 से और इसमें गुणा करिए, तो इसमें गुणा करेंगे तो होगा 25, आइए 00 000 इतना रुपया। तो जानते हैं आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? जो आप इतना शेयर रखे थे ना, कितना? 500 शेयर रखे थे ना, 500 शेयर, सॉरी 5000 जो शेयर रखे थे, 5000 शेयर, उसका दाम कितना हो जाएगा? 25,000। 25 ट्रिपल एक और 0 होगा, एक और 0 कितना हुआ? ये आपका है 2.5 लाख, 2.5 लाख हो जाएगा, 2.5 लाख, 2.5 लाख हो जाएगा, 2.5 लाख। यानी जो आप खरीदे थे कितना का? 50,000 का। 50,000 का जो शेयर खरीदे थे ना, तो 50,000 का टोटल शेयर कितना मिला था? 500 शेयर मिला था। और 10 रुपया का जो शेयर खरीदे थे वो कितना का हो गया था? 50 रुपया। तो 50 से इस 500 में 5000 में गुणा करेंगे, इसमें 5000 में, तो आपका हो जाता है कितना? 2.5 लाख। कहने का मतलब ये है, जो आप ये 50,000 रुपया डाले थे, ये बढ़ करके कितना हो गया? 2.5 लाख। कहने का मतलब ये होता है कि आप जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ना चाहिए। जैसे अगर आप उस शेयर को 10 रुपये पे खरीदे हैं, तो फायदा कब होगा? बेचते वक्त उस शेयर का प्राइस 11 रुपया, 12 रुपया, 13 रुपया, 1000 रुपया, 1500 रुपया होना चाहिए। जितना बेचते वक्त जितना आप खरीदे हैं, उससे ज़्यादा दाम उस शेयर का हो जाता है, तो स्टॉक मार्केट में आप प्रॉफिट करेंगे। अब ये पता करने के लिए, जैसे मानिए कि अभी अभी कोई कंपनी आई है और उसका शेयर प्राइस कितना है? 15 रुपया। शेयर प्राइस, एक शेयर खरीदेंगे तो 15 रुपया है। अब आपको ये जानना होता है कि ये जो कंपनी आई है किस फील्ड की है, क्या करती है, क्या बेचती है, क्या ये जो कंपनी है इसका सामान फ्यूचर में बेचाएगा कि नहीं। अगर आपको सब कुछ बेहतर लगता है तो आप उस कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं और खरीद करके होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने का मतलब ये हुआ कि जो शेयर खरीदे हैं वो फिर बेचेंगे नहीं बेचेंगे। तो मानिए कि ये जो शेयर है जो 15 रुपये का खरीदे हैं, अब बाद में यही शेयर का दाम 1500 रुपया हो जाता है, 1500 रुपया हो जाता है, तो जो शेयर आप 15 रुपये में खरीदे थे ना, वो बढ़ करके कितना हो गया है? 1500। तो यानी दाम बढ़ा है ना, तो यहाँ पे बेचेंगे सेम शेयर को, तो आप ज्यादा कमा पाएंगे, ज्यादा। तो इसमें देखा यही देखा जाता है कि जो हम शेयर खरीद रहे हैं, जिस कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, क्या वो फ्यूचर में विकास करेगी। और जो हम शेयर खरीद रहे हैं, ये जो शेयर है उचित दाम पे हम ये खरीद रहे हैं कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो 15 रुपया है, ये जो कंपनी का शेयर का प्राइस 15 रुपया है, ये 15 रुपया नहीं होना चाहिए, थोड़ा और कम होता तब खरीदते हैं, चाहे थोड़ा और ज़्यादा होता तब खरीदते हैं। होता यह है कि शेयर का प्राइस जो होना चाहिए कम होना चाहिए, अब बेचना है ज़्यादा पे। अब इसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना होता है। इसके लिए आपको बैलेंस शीट पढ़ाना आना चाहिए, जो कि आप लोगों को आगे सिखाएंगे, एक एक तोड़ करके सिखाएंगे, फिर दूसरे तरीका से भी सिखाया जाएगा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। अब आता है बात कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने का कितना तरीका होता है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट जाते हैं और स्टॉक मार्केट में जो भी कंपनी रजिस्टर्ड है उसका शेयर खरीदते हैं, तो ये बोला जाता है कि डायरेक्ट आप क्या कर रहे हैं? शेयर खरीद रहे हैं। अब डायरेक्ट जैसे आप सुने होंगे कि कोई आदमी जो है फलाना कंपनी में 50 लाख रुपया डाला था, अब उड़ गया, तो ये रिस्क भी है। रिस्क क्या है कि कहीं आप ऐसे कंपनी में पैसा लगा देते हैं जो फ्यूचर में ग्रोथ ही ना करने वाली हो।
तो फिर पैसा बुड़ेगा। अब इसके लिए आती है पढ़ाई की ज़रूरत कि कैसे आप जानेंगे कि कौन सी कंपनी बेहतर है। अब उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना पड़ता है, उसके लिए आप पीई रेशियो पीबी रेशियो पढ़ना होता है, बुक वैल्यू जानना होता है, फिर उसके बारे में ये भी जानना है आपको कि वो इंट्रिंसिक वैल्यू पे है कि नहीं जो हम दाम दे रहे हैं। मानिए ऐसे समझ सकते हैं, ये मार्कर है, ये मार्कर का रियल में दाम कितना है मान सकते हैं 30 रुपया, लेकिन ऐसा हुआ इसी मार्कर को कोई आपको 50 रुपया में बेचे, 50 रुपया में आप बिना जाने खरीद लेते हैं तो 20 रुपया का घाटा लगा कि नहीं। तो खरीदने से पहले यह भी जाना जाता है कि ये शेयर का असली दाम कितना है। अब इसके लिए पढ़ना पड़ता है। अब इसके लिए इसी को बोला जाता है कि आपका सामान जो है इंट्रिंसिक वैल्यू पे है कि नहीं, कहीं ओवर वैल्यूड तो नहीं है, कहीं अंडर वैल्यूड तो नहीं है। अंडर वैल्यूड का मतलब ये हुआ ये 20 रुपये में, ये 30 रुपये में असल में बेचा जाता है, लेकिन कोई अगर आपको ये 30 रुपये का सामान 20 ही रुपये में देने लगे तो उस समय खरीद लेना चाहिए। जैसे कोई भी अमीर आदमी होता है तो वो चाहता है, देखिए ये जो शेयर का प्राइस है ना इसको 3 जगह पे लिया जाता है, ध्यान से समझना है। एक कंपनी है जिसका शेयर प्राइस क्या है 15 रुपया, तो 3 तरीका है खरीदने का, इसको समझना है। एक है जिसको बोला जाता है ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड। एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसे फेयर वैल्यू भी बोला जाता है, इसको फेयर वैल्यू भी बोला जाता है, फेयर FAIR, फेयर वैल्यू। और तीसरा होता है अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड। ध्यान से समझ जाना है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये मार्कर है, ये मार्कर कितने का बेचा रहा है 15 रुपये का, 15 रुपये का उसको अभी बेचा जा रहा है। लेकिन जब पढ़ेंगे जानेंगे कि जो मार्कर का दाम है 15 रुपया, कहीं ऐसा तो नहीं है असल में कि ये जो मार्कर का दाम 10 रुपया है, 10 रुपया, असल में इसका दाम 10 रुपया है, लेकिन लोग इसको खरीदने के लिए कितना दे रहे हैं 15 रुपया, 15 रुपया। तो अगर ये मार्कर जो है, जैसे ये समझ सकते हैं, ये मार्कर हम मान करके चलते हैं कि इस मार्कर का दाम कितना है 10 रुपया, 10 रुपया है, आप कितना दे रहे हैं 15 रुपया, तो बोला जाएगा कि ये जो मार्कर है ना ये ओवर वैल्यूड हो गया है, मतलब कीमत जितना नहीं है उससे ज्यादा इसको कीमत दिया जा रहा है। ऐसे मान सकते हैं असल में इस मार्कर का दाम कितना है 15 ही रुपया है, 15 ही रुपया, और लोग इसको 15 ही रुपया पे खरीद रहे हैं, तो बोला जाएगा ना ये फेयर वैल्यूड पे है, फेयर वैल्यूड पे। अगर ऐसा है कि असल में ये जो मार्कर है ना 15 रुपया का नहीं है 30 रुपया का है, 30 रुपया का, लेकिन इसका दाम गिर कर के आ गया है कितना रुपये पे 15 रुपये पे, तो बोला जाएगा कि ये अंडर वैल्यूड है। अमीर लोग जो होते हैं पैसा जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो देखते हैं कि जो शेयर का प्राइस चल रहा है ओवर वैल्यूड है कि इंट्रिंसिक वैल्यू पे है कि अंडर वैल्यूड पे है। तो अमीर लोग कभी भी खरीदते हैं तो शेयर का प्राइस देखते हैं तो इंट्रिंसिक, ये देख रहे हैं इंट्रिंसिक या फेयर वैल्यू, इस पे खरीदते हैं, नहीं तो जब अंडर वैल्यूड पे आ जाता है शेयर का प्राइस तब जाकर के अमीर लोग किसी भी स्टॉक का शेयर खरीदते हैं। और गरीब लोग जो अनजाने जाने बिना जाने जो स्टॉक मार्केट में चले जाते हैं, जो ये बोलते हैं कि मेरा पैसा लुटा गया, इस कंपनी में डाला था बुड़ गया, चाहे 70,000 डाला था 10,000 दिखा रहा है, वो जो था वो यहाँ पे खरीदे थे ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड का मतलब ये ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे समझिए ध्यान से, इसका रियल में दाम कितना है 30 रुपया। अगर आप इसका डिमांड मानिए बहुत लोग खरीदने के लिए तैयार हो गए, इसी मार्कर को 30 रुपया असल में दाम है, लेकिन इसके लिए लोग 50 रुपया देने के लिए तैयार हैं, तो बोला जाएगा ये मार्कर का दाम है ना ओवर वैल्यूड हो गया है। ओवर वैल्यूड मतलब अपने प्राइस से अधिक पे बेचा जा रहा है, और जो नहीं जानते हैं ओवर वैल्यूड पे खरीद लेते हैं, शेयर खरीद लिया जाता है और वहीं लोग बुड़ते हैं। एक होता है ये 30 रुपया का मार्कर है, असल में ना अपने दाम पे ही है, 30 रुपया में बेचा रहा है, और उस समय आप खरीद रहे हैं, तब बोला जाएगा आप इंट्रिंसिक वैल्यू पे इस मार्कर को खरीद रहे हैं, यानी फेयर वैल्यू पे आप इस मार्कर को खरीद रहे हैं। अब मानिए किसी कारणवश लोगों ने अफवाह मचा दिया, अब बोला कि भाग उसका मार्कर ही बेकार है, मत खरीदो, 30 रुपये कौन देगा, वो मार्कर नहीं चलता है, और जबकि मार्कर ये ओरिजिनल है। अफवाह मचने की वजह से लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, और हमने इस मार्कर का दाम घटा दिया, 30 रुपये से घटा करके 20 रुपये कर दिया। अब 20 रुपये जब हो गया तो जो इस मार्कर के बारे में जानते हैं उस मार्कर को 20 ही रुपये पे खरीद लिए, इसका मतलब हुआ कि अंडर वैल्यू पे खरीदे हैं।
तो अमीर लोग जो होते हैं किसी भी स्टॉक का शेयर परचेज करते वक्त ये ध्यान देते हैं कि स्टॉक मार्केट का जो वो शेयर है वो ओवर वैल्यूड पे है कि अंडर वैल्यूड पे है या फिर इंट्रिंसिक यानी फेयर वैल्यूड पे है, जितना होना चाहिए उतना पे है। इसी को जानने के लिए, इसी को सीखने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस सिखाया जाता है, जो कि आप लोगों को सिखाएंगे कि कैसे आप किसी भी स्टॉक का जो शेयर होगा ठीक समय पे खरीद पाएंगे। तो ये होता है स्टॉक मार्केट। तो अगर आप डायरेक्ट निवेश करना चाहते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में जा करके डायरेक्ट किसी कंपनी का शेयर खरीदें, तो आपको ये सब सीखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम शेयर बेहतर खरीदें और डायरेक्ट ना खरीदें, तो उसके लिए भी उपाय है। और चलिए देखते हैं कि इसके लिए उपाय क्या है। तो डायरेक्ट खरीदना है, डायरेक्ट ध्यान रखना है। अगर आप डायरेक्ट खरीदना चाहते हैं, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट आप निवेश करना चाहते हैं, तो ये सब सीखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि बिना कुछ सीखे इनडायरेक्ट सब कुछ पका पकाया ही रोटी आपको मिल जाए, केवल खाना है, तो इनडायरेक्ट जाने के लिए म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड अब इसको ध्यान से समझना है। म्यूचुअल फंड, अब म्यूचुअल फंड होता क्या है? तो जैसे मानिए कि ये सब हम पढ़े हैं, मार्केट के बारे में हमको सब कुछ पता है कि कैसे कंपनी को परखा जाता है, कंपनी में कैसे देखा जाता है, कौन सी कंपनी बेहतर करती है, बैलेंस शीट क्या होता है, कर्जा यानी एसेट, किसी कंपनी के पास एसेट है कि नहीं, कि कोई कंपनी है तो कितनी लाइबिलिटीज ली है। ऐसा तो नहीं है कि कोई कंपनी मतलब इस साल कमाई है 10,000 कर्जा लेकर के बैठी है 20,000, यानी एसेट से ज़्यादा लाइबिलिटीज है, वो कंपनी बुड़ जाएगी। तो किसी भी कंपनी को जानने के लिए क्या क्या देखा जाता है आगे सब कुछ बतलाएंगे, लेकिन थोड़ा सा जानकारी इस वीडियो में। जैसे आप पीई रेशियो देखेंगे, पीवी रेशियो देखेंगे, फेस वैल्यू देखेंगे और बहुत सारा चीज़ है। ये आप देखेंगे कि अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है कि इंट्रिंसिक वैल्यूड पे है। फिर देखेंगे कि प्रॉफिट वो कंपनी कर रही है कि नहीं, प्रॉफिट मार्जिन है कि नहीं, टैक्स टाइम पे की है कि नहीं, कोई उस पर केस तो नहीं है, कोई फ्रंट रनिंग केस तो नहीं है, कोई इलीगल काम तो नहीं की है, कोई ऐसा काम तो नहीं की है जो स्टॉक मार्केट में जो रूल सेबी द्वारा बनाया गया है उसको तोड़ी तो नहीं है, या फिर जो कंपनी का मालिक है उस पर किसी तरह का केस तो नहीं है। ये सब कुछ देखने के बाद ये भी देखेंगे कंपनी के पास कितना एसेट है, कितना लाइबिलिटीज है। ये सब कुछ देखने के बाद ये भी देखेंगे कि कंपनी प्रॉफिट में चल रही है कि घाटे में चल रही है। ये भी सब कुछ देखने के बाद आप ये भी देखेंगे कि कंपनी का विजन क्या है, कंपनी जो है समय के अनुसार अपने आप को बदलती है कि नहीं। जैसे आप जानते होंगे एक समय हुआ करता था आज से 20 साल बाद कि जब ये सब वीवो और नोकिया, जब वीवो जैसा मोबाइल भारत में नहीं था, उस समय 90% भारत का जो मार्केट था वो नोकिया कैप्चर किया था। यानी सबसे ज़्यादा कहीं मोबाइल बेचा जाता था तो नोकिया था। लेकिन नोकिया ने समय के अनुसार अपने आप को अपडेट नहीं किया। रीजन ये हुआ कि नोकिया बुड़ गया। तो जब आप किसी कंपनी के यानी किसी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो उसका विजन देखेंगे, वो कंपनी फ्यूचर में क्या लाने वाली है, और जो सामान वो बनाती है वो फ्यूचर में कार्य करता है कि फ्यूचर के लायक है कि नहीं। जैसे अब मानिए कि किसी कंपनी में लगा रहे हैं, ऐसे कंपनी में पैसा जो फ्यूचर में उसका डिमांड ही नहीं है, लोग खरीदेंगे ही नहीं। अब बतलाइए, कंपनी ही जब नहीं कमाएगी तो आप नहीं कमाएंगे। आपका विकास कंपनी के विकास में है। आप उसी कंपनी का शेयर लेंगे जिस कंपनी का डिमांड आगे होगा, जो रियल में असल में प्रोडक्ट बनाती है। जैसे अब मानिए एफएमसीजी सेक्टर, एक सेक्टर होता है एफएमसीजी का मतलब ये हुआ कि खाने वाला सामान, कोई कंपनी खाने वाला सामान बनाती है। तो खाना तो आज भी लोग खाएंगे, कोरोना जैसा महामारी आएगा तभी भी खाएंगे, और कोई डेंजर आपातकाल आ गया उस समय भी लोग खाएंगे। तो खाने वाला कंपनी का शेयर खरीदते हैं सब कुछ जानने के बाद, तो प्रॉफिट करेंगे। तो ऐसा चीज जो आज भी मांग में है, कल भी उसका जरूरत है, और वैसे कंपनी में आप ये सब कुछ जानने के बाद निवेश करेंगे तो प्रॉफिट करेंगे। लेकिन आप किसी के कहे हुए पे, सुने हुए पे, या फिर अभी आपको जान करके आश्चर्य होगा कि स्टॉक मार्केट में 7,000 से अधिक कंपनियां रजिस्टर्ड है। 7,000 से अधिक कंपनी रजिस्टर्ड है। अब उस कौन सा कंपनी में आप निवेश किए हैं, क्यों किए हैं, क्या देखे हैं, ये सब कुछ पता होना चाहिए। जो कि आप लोग को एक एक चाहेंगे, प्रयास करेंगे कि एक एक चीज आपको बारीकी से सिखाएं कि आप किसी भी कंपनी को बेहतर से बेहतर फिल्टर करने का मतलब छान करके आप उसको सेलेक्ट कर पाए और पैसा से पैसा बना पाए। तो देखिए, एक होता है म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड क्या होता है, जैसे मानिए कि मेरे पास ये ज्ञान है
और मैं बेहतर से बेहतर जो है स्टॉक को सेलेक्ट कर सकता हूँ, चुन सकता हूँ। उन 7,000 में कौन कंपनी है जो ज़्यादा से ज़्यादा हमको रिटर्न देगी, हम चुन सकते हैं। तो अगर मैं चुन सकता हूँ तो मैं क्या करूँगा, एक बन जाऊँगा मैनेजर। समझाने के लिए आपको बतला रहे हैं, मैं एक मैनेजर बन सकता हूँ। मानिए मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास ये सब कुछ ज्ञान है, पैसा नहीं है, तो मैं बन जाऊँगा क्या चीज़, मैनेजर। और मैं खोल दूंगा म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड का मतलब क्या, एक मान सकते हैं कि एक स्कीम खोल दिए, स्कीम, ये ट्रस्ट, विश्वास, ट्रस्ट खोल दिए, ट्रस्ट। लोगों का एक विश्वास खोले कि देखो भाई, तुम लोगों को स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने नहीं आता है, अगर तुम लोग मुझको पैसा दोगे तो क्या करूंगा कि पैसा बना करके तुम लोग को दूंगा। जैसे अगर तुम मुझको 100 रुपया देते हो, 100 रुपया देते हो, तो 100 रुपये का क्या करेंगे, 110 रुपये कर देंगे हम साल भर में। एक समझने के लिए बतला रहे हैं, 100 रुपये का साल भर में 110 रुपये कर देंगे। लेकिन अपने खर्चा के लिए इसमें से ना 2 रुपया हम ले लेंगे। फाइनली आपको कितना देंगे, आपको दे देंगे 108 रुपया। 100 रुपया आप मुझको देंगे तो साल भर में 110 कर देंगे, इसमें से 2 रुपया हम ले लेंगे और जो बचा 108 रुपया वो ले लेंगे। तो ये ट्रस्ट हुआ, विश्वास हुआ। आप विश्वास करेंगे तो मुझको देंगे, विश्वास नहीं करेंगे तो नहीं देंगे। तो जो विश्वास है, उसी विश्वास का नाम है म्यूचुअल फंड। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मानिए कि आप किसी जगह पे रहते हैं, आपको वहां से अमेरिका जाना है, आप जहां हैं वहां से अमेरिका जाना है, लेकिन शर्त है आपको ट्रेन से ही जाना है, ट्रेन से ही जाना है। तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि आप जहां हैं वहीं रहें, मत जाएं। दूसरा ऑप्शन कि ट्रेन से जाना है, तो देखिए कि कौन ट्रेन है जो आपके घर से अमेरिका तक जाती है, उस ट्रेन पे बैठिए और जा करके वहां उतर जाइएगा। तीसरा ऑप्शन भी है, तीसरा ऑप्शन ये है कि जो ट्रेन चला रहा है उस पर मत बैठिए, खुद ही ट्रेन चलाना सीखिए और खुद से ट्रेन चलाने को सीख करके अपने रफ्तार में जा करके अमेरिका उतर जाइएगा। तो मानिए कि ये सब कुछ आपको नहीं आता है कि कैसे स्टॉक को सेलेक्ट किया जाता है, कैसे ये सब कुछ छानबीन किया जाता है, तो आपका काम कौन करेगा, ये म्यूचुअल फंड। ये वो आदमी है जिसको गाड़ी चलाने आता है, जो गाड़ी चलाना जानता है, ये क्या करेगा, ये गाड़ी चलाएगा और ले जाकर के अमेरिका क्या करेगा, ये अमेरिका समझ सकते हैं, अमेरिका आपको पहुंचा दिया। अमेरिका पहुंचाने के बाद आप अपने जगह पे उतर जाएंगे, आप अपने जगह पे उतर जाएंगे। जैसे ये मानिए कि म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर रहे हैं, हर एक महीना पैसा डाल रहे हैं, हर एक महीना पैसा लगा रहे हैं। जैसे कहा जाता है अगर किसी म्यूचुअल फंड में 15,000 रुपया 15 साल तक जमा करते हैं और 15% का ब्याज मिलता है तो 1 करोड़ रुपया हो जाता है। जैसे मानिए कि आप समझ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि SIP करना चाहते हैं और 1 करोड़ रुपया हो जाता ना, मजा आ जाता। आप क्या किए कि एक म्यूचुअल फंड को चुने, म्यूचुअल फंड को आप चुने और क्या किए कि 15,000 रुपये, कितना 15,000 रुपये इस म्यूचुअल फंड में प्रत्येक मंथ जमा करते गए। कितना साल जमा किए, तो 15 साल जमा किए। ब्याज कितना मिला, तो 15%। यहाँ देख सकते हैं कितना प्रतिशत मिला, 15%। तो फाइनली आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 करोड़।